चतुर्थक विपर्य जोर और संततादि। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो AIPGT की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी चरक संहिता चिकित्सा स्थान को निकाल लें, यानी चरक सेकंड को, और 112 नंबर पेज पर आ जाए और निशान लगाना स्टार्ट करें। 73 नंबर श्लोक को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। यानी चतुर्थक जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, और एक जो लास्ट वाला 74 नंबर श्लोक है इसको फिर से आप देख लीजिए। प्रायश सन्निपात दष्ट पंचविदो ज्वर सन्निपाते तो यो भुजाइन नो दोष कीर्तित है। इसके बाद आप आ जाइए 114 नंबर पेज पर, इसको भी देख लीजिए एक बार फिर से। तो 75 नंबर पेज है कि जोर उत्पत्ति में कारण क्या है। तो ऋत्वो हार्दोषाणाम मनुष्य बलाबलात् कालमर्थ वसाश्चेयो जो अस्तम तम प्रपद्यते। जोरोत्पत्ति में जो कारण है, जो वर्षादि ऋतु, दिन रात, दोष और मन के बलवान होने से या दुर्बल होने से, तथा अर्थ पूर्व कर्म के कारण संतत आदि जोर भिन्न भिन्न अपने काल पर हुआ करते हैं। ये श्लोक आप निशान लगाइए, 114 नंबर पेज पर है। इसके ऊपर जो विमर्श में कोई भी विषम जोर एक दोष से नहीं होते, उनमें भविष्य व्यपदेश के सिद्धांत से जिस दोष की प्रधानता देखी जाती है उसी दोष के नाम से उत्पन्न होना बताया गया है। अब देख लीजिए विषम जोर। और एक विमर्श के नीचे है ना, कायाम विजय रक्षित है, ये लिखा हुआ है। अब आप 115 में विमर्श के जो ऊपर से दूसरी लाइन है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न वात प्रधान चतुर्थक जोर वर्षा ऋतु में अधिक दोष की प्रबलता के अनुसार सतत अन्य दोष अतिरिक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी निशान लगा दीजिए। दूसरा अहोरात्र 24 घंटे के बलाबल का निर्देश है। तीसरा दोष का बलाबल, मन का बलाबल, अर्थ का बलाबल। ये सारे जहाँ पर मैंने जो निशान लगाए हैं सही के, इसका मतलब है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ने हैं। इनके अंदर जो हिंदी रेफरेंस में लिखा हुआ है आपको समझना है, उसके बाद छोड़ देना है। इसके ज़्यादा पीछे भागना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। और एक आप निशान लगा लीजिए, गुड़ुच्चैदी को चतुर्थक जोर में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाइए पेज नंबर 116, इसमें धातुगत जोर प्रकरण बोला गया है। तो ऊपर से देखिए, जैसे गुरुत्तम दैन्यमुद्वेग सदनम छर्द रोच को रस स्थिते वही स्थाप्य सांग मर्दो विजृंभणम, 76 नंबर पेज। यानी रस धातुगत जोर। रस धातुगत जोर में जैसे शरीर में गुरुता, दीनता, उद्वेग, शिथिलता होना, वमन, भोजन में रुचि, शरीर के बाहरी भाग में ताप, अंगमर्द और जमवाई के दिखता होना, ये सभी लक्षण जब दोष रस धातु में अपना आश्रय बनाते हैं तो होते हैं। तो ऊपर ध्यान दीजिए, अंतरता भविष्य विभितक अम्लदास मज्जा धातुगत जोर तिल। जैसे रस धातुगत जोर में है ना, देने और वमन की इच्छा सदन में, इसको यानी इसके 7 जो लक्षण होते हैं, 7 या 8 जो लक्षण होते हैं वो आपको आराम से याद करने, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए रक्त धातुगत जोर, यानी 77 नंबर पेज। रक्तोष्मणा पीड़का तृष्णा सरक्तम स्ठीवनम मुहु दाहराग ब्रह्मस मध प्रलापा रक्त संस्थित है। रक्त धातुगत जोर यानी जब दोष रक्तगत होते हैं तो रक्तज पीड़िकाएँ, प्यास, बार बार रक्त मिला हुआ, शरीर में दाह, लालिमा तथा ब्रह्मद और प्रलाप होता है, यानी रक्त स्ठीवन होता है इसके अंदर। ये याद रखना है आपको, रक्त पीड़िकाएँ, बार बार प्यास, यानी एक तरह से पित्त का लक्षण मिल रहा है, जैसे शरीर में दाह, लालिमा, ब्रह्मद और प्रलाप होना। तो जो हाफ कोटेशन दिया हुआ रक्तोष्मणा पीड़िका तृष्णा सरक्तम स्ठीवन मुहु, इसको आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए 78 नंबर श्लोक पर, मांस धातुगत जोर। तो मांस धातुगत जोर को ध्यान से देखिए आप, इसमें लिखा है अंतर्धा सूत्रणमो सैग्लानि विक्ता दौर्गंध्य गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस स्थित भवेत। तो मांस धातुगत जोर में अधिक रूप से अंतर्धा, प्यास की अधिकता, मोह, ग्लानि, मल के प्रवृत्ति, अतिसार, शरीर से दुर्गंधि निकलना, हाथ पैर का इधर उधर पटकना, ये सभी लक्षण दोषों के मांस धातु में आश्रित होने पर होते हैं। ये आपको पूरा श्लोक याद करना है।
इसके बाद आप श्लोक नंबर आ जाइए 79 पर। मेदो धातुगत ज्वर, पसीना का अधिक आना, अधिक प्यास, प्रलाप, बार बार वमन का होना, अपने शरीर के गंध को सहन न करना, ग्लानि और अरुचि, ये सब लक्षण मेद धातु के दोषों के आश्रित होने पर होते हैं। तो यानी श्लोक को पूरा निशान किया। स्वेदस तीव्र पिपासा च प्रलापो मम भीषणस स्वगंधा शेषस तुम चे मेदस्ते ग्लान्य रोचको। और इसके विमर्श में देखिए आप, जो मेदो धातुगत ज्वर है इसका विमर्श कि सुश्रुत ने मूर्छा, अरुचि है, शुष्णा, ये 3 लक्षण अधिक बताए हैं। यानी आपको टोटल लक्षण है पसीना दिखाना, अधिक प्यास, प्रलाप 3, 4, 5, 6, 7, यानी तो सुश्रुत ने 10 लक्षण माने हैं। नीचे आप देख सकते हो जैसे भृषा, स्वेदस, तृषा, मूर्छा, प्रलाप, सर्दी, रेवचे, दोर्गंध्या, रोज को, ग्लानिर् मेद से 4 शुण्यता। इसके बाद आप आ जाइए अस्थि धातुगत ज्वर, अतिसार, वमन, हड्डियों में पीड़ा, कंठ से वेदना के साथ अवैध शब्द का निकलना, हाथ पैर का इधर उधर पटकना, ये सब लक्षण जब दोष अस्थि में आश्रित होते हैं तब उत्पन्न होते हैं। विरेकवम ने चौबे च अस्थि मेदम प्रकुंजनम विक्षेपणम च गातरणाम श्वास अस्थिगते ज्वरे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार जैसे हाथ पैर का इधर उधर पटकना या जो है ना श्वास कि जो लक्षण है तो कौन से धातुगत ज्वर में मिलते हैं, तो इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा अस्थि धातुगत ज्वर। इसमें वमन को भी माना जा सकता है। और जो वमन की बात कर रहे हैं वो पहले हम पढ़ाए हैं कि यार जैसे जो रस धातुगत ज्वर उसमें भी वमन दिया गया है, तो दोनों को टिक करना है कि अस्थि धातुगत ज्वर में भी वमन होता है, रस धातुगत ज्वर में भी वमन होता है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए मज्जा धातुगत ज्वर, तो उसमें हिक्का, श्वासस्थता, काशस्तमस, छाती दर्शनम, मर्मच्छेदो, बहिषत्यम, दाहो, अंतश्चयो मज्जगे। तो मज्जा धातुगत ज्वर है, इसमें हिक्का, श्वास, काश, आंख के सामने बराबर अंधकार का दिखाई देना, मर्म स्थान में अधिक पीड़ा होना या हृदय में काटने की तरह पीड़ा होना, शरीर के बाहरी भाग में शिथिलता और भीतरी भाग में दाग होना, ये सब लक्षण दोष मज्जा धातु में आश्रित होने पर होता है। ठीक है। तो इसमें हिक्का, श्वास, काश आपको ज़्यादा याद रखने, आपके सामने अंधकार है ना, ये आप जो है ना मज्जा की कमी या वृद्धि, जैसे कमी में अंधकार दिखाई देता है, वृद्धि में ना आँख मतलब मोटी मोटी हो जाती है, तो उस कंडीशन के आधार पर आप है ना हिक्का, श्वास, काश, आँख के सामने बराबर अंधेरा दिखाई देना, ये आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। मर्म में अधिक पीड़ा होना या हृदय में काटने की तरह पीड़ा होना, ठीक है, याद रह जाए तो अच्छा है। और एक या बाहरी भाग में शीतलता और अंतर भाग में दाव होना, ये मज्जा धातुगत ज्वर के लक्षण होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से श्लोक को आप निशान लगाइए। 81 नंबर श्लोक है। इसके बाद आप आ जाइए 82 नंबर श्लोक में शुक्र धातुगत ज्वर। तो शुक्र स्थानगत है, शुक्र मोक्षम कृतो विनाशस्य च प्राणम वयाग्नि सोमश शार्द गच्छो विभु। शुक्र धातुगत ज्वर, शुक्र स्थान में जब दोष आश्रित हो जाते हैं तो आत्मा विशेष रूप से शुक्र का स्राव कर शुक्र का विनाश कर देते हुए व्यापक आत्मा, प्राणी, वायु, अग्नि, सोम के साथ चली जाती है, रोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी आज अगर शुक्र स्थान में अगर दोष आश्रित हो जाते हैं तो ये समझ लिया कि जो वीर्य होता है यानी जो सेमेन होता है वो अपने आप निकलने लग जाता है, ऐसा माना गया है गर्मी की वजह से। बुखार के अंदर बुखार में इस तरह सेमेन का निकल जाना अच्छा नहीं होता, तो यानी इसको अरिष्ट का लक्षण भी माना जा सकता है एक तरह से। ठीक है। तो धातुगत ज्वरों की साध्यता है असाध्यता इसमें है जो आपका है 83 नंबर श्लोक कि रस, रक्त, मांस और मेदगत ज्वर साध्य होते हैं, अस्थिगत और मज्जागत ज्वर कष्ट साध्य होता है, वो शुक्रगत ज्वर के होने के बाद वह साध्य होता है। ये डेफिनेटली इसमें तो ना मृत्यु होने के चांसेस है, तो साध्य होने का तो संभावना ही नहीं है किसी तरह की। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 85 नंबर श्लोक पर। इससे पहले 84 का नंबर श्लोक है, उसका हिंदी रेफरेंस। पहले निदान स्थान में हेतु लक्षणों द्वारा संक्षेप में 8 प्रकार का ज्वर कहा गया है। उन संक्षेप रूप से उपदिष्ट 8 प्रकार के ज्वरों को लक्षण से विस्तार से सुनो। निदान स्थान में अध्याय में 1-2 से ज्वरों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन बताया गया। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। अब आप आ जाइए 85 नंबर श्लोक पर।
शिरोरुक् पर्वणाम भेदो दाहो रोष मृणा प्रहर्षणम कंठाश्य शोषो वमथुस्तृष्णा मूर्छा भ्रमो रुचि स्वप्नाशो अतिवा वाम जृंबा वात पित्त ज्वराकृति। ये द्वंद्व ज्वर है। तो वात पैतिक ज्वर के जो लक्षण है, तो 85 नंबर श्लोक में जैसे वात के कारण क्या क्या हो, सिर में वेदना, गांठों में भेदन के समान पीड़ा, ठीक है। और पित्त के कारण होता है दाह, रोमांच, कंठ और मुख का सूखना, वमन, प्यास, मूर्छा, चक्कर का आना, भोजन में अरुचि होना, निद्रा का न आना, अधिक बोलना, प्रलाप, जम्हाई का आना, ये लक्षण वात पित्त ज्वर में होते हैं। यानी देखा जाए तो इसमें वात और पित्त के जो लक्षण होते हैं, इनके प्रकोपित होने पर या इनके सही कंडीशन में न रहने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो इस प्रकार के ज्वर में मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए 86 नंबर श्लोक में कि वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण। तो इसमें के शीत को गौरम तंत्रा स्थैमित्यम परमणाम चरुक 86 नंबर का श्लोक। इसमें आगे लिखा है शीरा ग्रह प्रतिशाय काशय स्वेदा परिवर्तनम संतापो मध्य वेगश वात श्लेष्म ज्वराकृति। वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण ये देखिए आप। शीत लगना या शीत पित्त का निकलना, शरीर में गुरुता, तंद्रा, स्थैमित्य, गीले वस्त्र ओढ़ने के समान अनुभव होना, गांठों में वेदना, सिर का अकड़ना, प्रतिशय काश, पसीना का बिना कारण की अधिक निकलना, संताप और ज्वर के वेग का मध्यम होना, ये लक्षण वात कफत ज्वर में होते हैं। तो इसमें जो वात और कफ के प्रकोपित होने पर जो लक्षण होते हैं वो दिखाई दे, जैसे शीत का लगना है, शीत पित्त का निकलना, ये वात की वृद्धि की वजह से होता है। शरीर में गुरुता, तंद्रा, स्थैमित्य, ये कफ के बढ़ने पर होता है कि जैसे गीले वस्त्र ओढ़ने के समान अनुभव का होना। इसके बाद गांठों में वेदना, सिर का जकड़ना, प्रतिशय काश, पसीना का बिना कारण अधिक निकलना, ये एक लक्षण आपको खास याद रखना है वात कफ ज्वर में। शायद यह पित्त जैसा सा लग रहा है। संताप और ज्वर के एक का मध्यम होना, ये वात कफ ज्वर के लक्षण है। फिर आप विमर्श में देखिए स्वेदा परिवर्तन यानी पसीना का ना निकलना का अर्थ कुछ लोग कहते हैं, पर यह उचित नहीं है क्योंकि ये द्वंद्व ज्वर विषम विकृति समवाय से होते हैं। जब वात और कफ का संयोग होता है तब पसीना अधिक निकलता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और यही अर्थ मधुकोशकार ने तथा गंगाधर ने किया है और प्रमाण में हारित के श्लोक का उद्धरण किया है, यथा शिरोग्रह स्वेद भवश्च कसो ज्वरस्य लिंग कफवादस्य। इसको आप निशान लगाइए विमर्श को। और इसके बाद जो है ये श्लेष्मपैथिक ज्वर के लक्षण है। उसमें मुहूर्दाव, मुहूर शीतम, स्वेदस्तंभो, मुहुर्मुहु, मोह काशो, रुचिस्तृष्णा, श्लेष्म पित्त परिवर्तनम, लिप्तक्ताशा, तंद्रा, श्लेष्म पित्त ज्वराकृति इत्तेजे द्वंद्वा प्रोक्ता। यानी श्लेष्मपैथिक ज्वर के जो लक्षण हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं। यानी बार बार दाह, शीत का होना, बार बार पसीना का रुक जाना, मोह का अरुचि, प्यास, कफ और पित्त का वमन द्वारा निकलना, मुख में तिक्त वस्तु लिपा हुआ प्रतीत होना, तंद्रा, ये सब लक्षण कफ पित्त ज्वर के हैं। इस प्रकार द्वंद्व ज्वरों का लक्षण कहा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो कफ और पित्त के प्रकोपित होने वाले जो लक्षण है वो दोनों मिक्सिंग करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे बार बार दाह, शीत का होना, तो ज़्यादा पित्त होगा तो कभी गर्मी ज़्यादा लगेगी, कभी कफ ज़्यादा होगा तो सर्दी ज़्यादा लगेगी, तो यानी ठंड ज़्यादा लगेगी। कभी बार बार पसीना आता है फिर रुक जाता है। मोह होना, काश होना, रुचि, प्यास, ठीक है, ये कफ पित्त के दोनों के एक जैसे से लक्षण है। वो कफ पित्त ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वमन के द्वारा है ना कफ पित्त ही बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे। मुक्त में तिक्त लिपा हुआ प्रतीत होना, तंद्रा, ये सब कफ और पित्त दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो उसमें मूर्दाव, मूर शीतम, स्वेदस्तंभो, मोरमु, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसी लाइन को एग्ज़ाम में देकर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। जैसे एस पी मूर्धा, मूर शीतम में श्लेष्मपैथिक, VS में प्रतिशय काशो स्वेद परिवर्तनम, ये, और वात पित्त में वमन अरुचि, डेफिनेटली आपको याद रखना है। इसके बाद आप आ जाइए जो 13 प्रकार के सन्निपात जोर प्रकरण दिए गया है। सन्निपात जोरश्योर्ध त्रयोदश विदश्य ही
वात पित्तोल लवण मंद कफ सन्निपात ज्वर जो दिया गया है 90 नंबर श्लोक में, उसमें शीर्षो अतिरुक निशान लगाइए और इसका नाम बब्रू रखा गया है। ठीक है। फिर वात कफोल लवण ज्वर में इसका नाम शीघ्रकारी रखा गया है। पित्त कफोल लवण हीनवात सन्निपात ज्वर, इसके श्लोक में ऊपर से शैत्यम मूर्धास तृष्णा मोहस्थि वेदना, इसका नाम भल्लू रखा गया है। फिर आगे आइए अब, जैसे वातोल लवण कफ पित्त हीन सन्निपात ज्वर, इसका नाम विस्फारक रखा गया है। 5 नंबर में पित्तोल लवण कफ वात हीन सन्निपात ज्वर, इसका नाम आशुकारी रखा गया है। फिर जो कफोल लवण वात पित्त हीन सन्निपात ज्वर है, इसका नाम कंपन रखा गया है। श्लेष्म लवण पित्त मध्य हीनवात सन्निपात ज्वर, इसमें प्रतिशाय होता है लक्षण, इसका नाम वैदारिक रखा गया है। फिर होता है पित्तोल लवण मध्य कफ हीनवात सन्निपात, इसमें नेत्र लाल हो जाते हैं, इसका नाम याम्य रखा गया है। तो इससे पहले जो श्लेष्म लवण पित्त मध्य हीनवात सन्निपात ज्वर है, यानी वैदारिक में प्रतिशाय मुख्य लक्षण है। जो कंपन नाम का ज्वर है उसमें आलस्य, अरुचि, जी में चलना, दाह, वमन, बेचैनी होना, यह लक्षण है जैसे कंपन का। ठीक है, ये आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है। इसके बाद आप आ जाइए अगले नंबर पेज पर, जिसमें वातोल लवण मध्य कफ हीन पित्त सन्निपात ज्वर, उसका नाम क्रकच रखा गया है। फिर कफोल लवण वात मध्य पित्त हीन सन्निपात ज्वर, इसका नाम कर्कट रखा गया है। फिर वातोलवण पित्त मध्य कफ हीन सन्निपात ज्वर, इसका नाम सम्मोहक रखा गया है 11 नंबर का। एक में फिर आपको निशान लगाना है। पित्तोलवण वात मध्य कफ हीन सन्निपात ज्वर, इसका नाम पाकल रखा गया है। लास्ट का है जो सम सन्निपात ज्वर, इसका नाम कूट कपाल सन्निपात कहा गया है। लेकिन इसमें आपको सन्निपात ज्वर शोर्तु मध्य वक्षामी लक्षणम, ये श्लोक है ना, क्षणे दाय क्षणे शीतम अस्ति संधि शिरोरुजा सहस्रावे क्लुषु रक्त निर्भुग्नो चापी दर्शन ऐसा सुनो सरुजो कोणो कण सुकेरी वात है। इसके बाद तंद्रा मोह प्रलापश्च कासे श्वासो रुचि परम परिदग्ध खर्स्पर्शा जीवे शस्त्रांग परम स्थेयनम रक्त पित्तस्य कफोन्मिन्मस्य च शीर्षोलोटनम तृष्णा निद्रानाशो हृदय व्यथा श्वेत मूत्र पुरुषाणाम चिरा दर्शनम कृशतम नाति गात्राणाम प्रतरम कंठ पूजनम। उसके बाद होता कोठानाम शावरक्तानाम मंडलानाम च दर्शनम, ये कूट कपाल के लक्षण है। तो क्षण में दाग क्षण में शीत होना, इस तरह से आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैं इतना ही कराऊंगा। आप इतना निशान जो मैंने लगवाए आपने अच्छे से लगा लिए होंगे। इसका हिंदी रेफरेंस आपको सबको अच्छे से पढ़ना है और कल मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय।